नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रयाग क्लासेज में। आज मैं आपके लिए आया हूँ प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी में मैंने आपके लिए 7 प्रश्न रखे जो विगत पिछले एग्जाम्स में पूछे गए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम इनकी चर्चा करते हैं। अगर आपने कहीं भी पढ़ रखा है या इस टॉपिक को पहले पढ़ रखा है तो आप इनके आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखो, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल, तो राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई वो कौन सा था? तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जो स्थापित हुआ वो था जयपुर। जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुई थी, तो याद रखना 1931 में। 1931 में सबसे पहले प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जयपुर में 1931 में। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल, यानी अगर फर्स्ट है तो अंतिम भी है कि ऐसा कौन सा प्रजामंडल है राजस्थान का जो सबसे अंत में जाकर के जहाँ स्थापना हुई? तो ध्यान रखना, झालावाड़। झालावाड़ का जो प्रजामंडल था वो सबसे अंत में जाकर के बना था और ये बना था 1946 में, ईस्वी में। 1946 में जाकर बना था, 1946 में। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां प्रजामंडल स्थापित नहीं हुआ। ठीक है, ऐसी कौन सी रियासत थी? हम पढ़ते हैं जब राजस्थान के एकीकरण के समय की 19 रियासतें थी, तो ऐसी कौन सी रियासत थी? यानी 18 में प्रजामंडल स्थापित हुए थे, जबकि एक ऐसी रियासत थी जहां प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी। तो आप ध्यान रखना, ऐसी जो थी उसका नाम है टोंक। टोंक में प्रजामंडल स्थापित नहीं हुआ था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टोंक है ये कैसी रियासत थी? तो ये मुस्लिम रियासत थी। ठीक है, राजस्थान से बाहर स्थापित प्रजामंडल, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से प्रजामंडल है जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, यानी राजस्थान स्टेट से बाहर जाकर के हुई थी। तो ध्यान रखिए, ऐसे दो प्रजामंडल है। एक तो है आपके सिरोही का, जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। और एक प्रजामंडल है आपके बीकानेर। बीकानेर जो प्रजामंडल है, तो ज़्यादातर वो बीकानेर वाला पूछ लेता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपके कलकत्ता में, ये भी आपको याद रखना है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में रियासत से बाहर स्थापित प्रजामंडल, यानी ये वाले जो प्रजामंडल है ये राजस्थान से बाहर थे, जबकि यहाँ पूछा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर ही हुई है लेकिन अपनी रियासत में नहीं हुई। जैसे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जयपुर रियासत में हुई, झालावाड़ वाले की झालावाड़ के अंदर हुई, कोटा की कोटा रियासत में हुई। लेकिन एक ऐसा भी प्रजामंडल था जिसकी स्थापना उस रियासत में नहीं हुई थी। तो सोचिए कौन सा था? तो इसका जो आंसर होगा वो है जैसलमेर। अब आप कहोगे सर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर रियासत में नहीं हुई थी, तो कहाँ हुई थी? तो याद रखना, जैसलमेर में नहीं होकर के इसकी हुई थी जोधपुर में। कहाँ पे हुई थी? तो याद रखना जोधपुर में। जोधपुर में ये स्थापित हुआ था। फिर है आज़ाद मोर्चे का गठन। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है कि आज़ाद मोर्चे का गठन किस प्रजामंडल में हुआ या किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, आज़ाद मोर्चे का जो गठन हुआ था वो जयपुर प्रजामंडल में हुआ था। और इसको जो करने वाले थे वो थे बाबा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये नाम भी आप ध्यान रख लेना, बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र जी थे जिन्होंने आज़ाद मोर्चे का क्या किया था? गठन किया था। एक और नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। मैं आपके लिए 7 प्रश्नों की श्रृंखला लाया हूँ। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है हमारा और तुम्हारा साथ, तो साथ यानी 7। ठीक है, तो साथ साथ चलते रहेंगे हम, ऐसे 7 प्रश्न धीरे आप ताकि आप कम समय में 2-5 मिनट का वीडियो होगा जिसको आप कभी भी देख सकते हो, याद कर सकते हो। धीरे धीरे आपकी भी कैपेसिटी बढ़ने लगेगी तो मैं और प्रश्नों की श्रृंखला, इसकी पूरी डिटेल वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए, जिससे आप आसानी से समझ सको। तो आप 7 निभाने के लिए मैं आपके लिए 7 प्रश्न की सीरीज़ लेके आया हूँ। तो देखो, कृष्णा दिवस मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना कि किस प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है आपके, तो याद रखना कृष्णा दिवस मनाया जाता है आपके जोधपुर प्रजामंडल में। जोधपुर प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया था। तो इसी तरह से मैं आपके लिए 7 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आता रहूँगा, डेली लेके आता रहूँगा, हर टॉपिक से लेके आऊँगा, साइकोलॉजी से, राजस्थान जीके से, हिस्ट्री से।
आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो। तो अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी उत्साह आएगा, मैं और आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू।